इनकी बात पूरी सुनना। धारा 370 आओ जी भैया। ये 32 वर्ष से कश्मीर में रहते हैं। इनकी विचारधारा अवश्य सुनना, ये ध्यान देना, एंड तक सुनना। मजदूरी बन जाती है आप इसमें। क्या कह सके, देखो हिसाब किताब तो लगाते नहीं। कितने दिन हो गए वैसे बैठे हुए आपके यहाँ? मुझे तो बहुत समय हो गया, काफी समय हो गया मुझे। बैठ लो। बैठे हुए वो थोड़ा सा असल में जा रहे थे धाम पे को। अच्छा। बच्चे बोल रहे हैं एक बच्चा लिया था बकरी का। अच्छा, बकरी का बच्चा। हाँ, ये बोल रहे हैं कि बोले पत्ते तोड़ लो। मैंने अब क्या करेगी, पश्चिम लाए थे कल। हाँ। वो बोले कि यार वो पश्चिम ना खा रहा है। अरे चल तोड़ ले, हम जब निकल गए नजर पड़ गए तो। अच्छा, बकरी का बच्चे के पल्लियों पत्ते तोड़ ले। मैं आपसे देख आया, मैंने भाई साहब थोड़ी सी सामान लिए बैठे, मैं पूछूं मैं भाई साहब के मुझसे काम भले इसमें गाड़ी बन जाती है नहीं बन जाती। अब छोड़े थे सामान नहीं, काम चलो यार। यार क्या चाहिए, हमें मोटर गाड़ी लेनी नहीं। अच्छा, पेट भरना है अपना, तो पेट भरने के लिए पर्याप्त है। तो और क्या करेंगे? क्या काम करते हो? मैं तो बाहर रहता हूँ भाई साहब। अच्छा, कहाँ? मैं कश्मीर रहता हूँ। अच्छा, कश्मीर। कश्मीर की वादियों में रहते हैं आप? क्या करते हैं? मैं बिस्कुट बेकरी सप्लाई करता हूँ। अच्छा, बिस्कुट बेकरी के। अच्छा, बेकरी वगैरह। तो कितनी एक मजदूरी पड़ जाती है? मजदूरी हो जाती है हमारी 1500 रुपये कमा ले। 1500 में तो 500 का अंतर है। नहीं, 1000 कमा ले, नहीं 500 का खर्च निकाल के 500 रुपये की बचाते। अच्छा, 500 बचाते, मतलब 15,000 रुपये महीना कमाते हो। हाँ, नहीं खर्चा, तो उसकी तुलना हमारी कहाँ हो जाएगी? हम तो 20, 30, 50 रुपए डेली कमाने वाले आदमी। नहीं मैंने यही तो मैं सोच के आया। मैंने भाई साहब देखो थोड़ा सा कमा के बैठे, भाई साहब क्या कमा लेंगे, इतने इतने कितनी कमाई कर लेंगे, मैंने ये सोच के सवाल किया। नहीं, बहुत सही किया आपने। क्योंकि देखो हमारे 500 तो ये ऐसे उड़ जाते हैं, तो एक मोटरसाइकिल उठाएंगे कम से कम 150-200 का मोटरसाइकिल का खर्चा हो गया। जी जी जी। और 100-150 रूम का खर्चा हो गया। जी जी जी। इसमें हो गए 350 और 150 अपना हो गया 500। अच्छा, एक बात बताओ, अब कश्मीर में अफरा तफरी तो नहीं है? नहीं, अपना तो भाई देखो पहले से तो अमन है, लेकिन वहाँ माहौल खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है ना ये, इसने देखो धारा 370 खत्म किया, लेकिन सिर्फ बिगाड़ ही किया, इन्होंने अच्छा नहीं किया है। अच्छा। हाँ, देखो बाहर का आदमी वहाँ कहाँ जमीन ले लेगा? जो आपने देखा होगा यहाँ भी जो पैसे वाला लोग वही तो जमीन खरीद रहा है। कोई ले रहा, कोई बेच रहा, मजदूरी वाला तो बेच रहा है, जो पैसा मजदूर ले रहा। आम जो छोटे पूंजी वाला आदमी वो तो जमीन खरीद नहीं सकता जी। तो यहाँ से तो वो तो शहर कश्मीर है, जन्नत है, वो तो दुनिया का नक्शा है जी। तो वहाँ जो जमीन महंगी है जी, तो वहाँ हल्का माड़ा आदमी, तो अगर किसी ने ले भी ली पैसे वाले, तो बाहर के लोग कहाँ उनको रहने देंगे? नहीं, आप नहीं रह रहे क्या? नहीं, मैं रह रहा हूँ, लेकिन भाई साहब मैं तो किराए पे रह रहा हूँ, मुझे 32 साल हो गया वहाँ रहते रहते। अच्छा जी, 32 साल जी। तो हम तो सब गड्ढिया गाड़े सब वाजिब है। अच्छा। तो अब अगर हम जमीन लेंगे तो कश्मीरी हमें मार देंगे। क्यों मार देंगे? नहीं साहब, चीज है वो जी मार दें। भाई तुम कहाँ के रहते? नहीं नहीं, यहाँ कोई जमीन ले रहा है आपसे कश्मीरी, तो यहाँ के लोग उसे मार थोड़ी देंगे। मेरी बात सुनो भाई साहब, इतना लोगों की जो है ना सोच ये है, हम इतना देखो यहाँ भी आपके हम हैं, इतना हम थाने में जाते हैं ना, इतना खेल नहीं भी कर यहाँ लोग। अरे नहीं नहीं, यहाँ नई घटना हो रही है। मैंने ये जानना चाहा था, चलो धारा 370 हटने से तुम्हें कोई लाभ, प्रॉफिट या नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। जैसे? हमें नुकसान इसलिए हुआ कि वहाँ बेरोजगारी आ गई। अच्छा, पहले रोजगार था वहाँ। अच्छा, तो 370 गवर्नमेंट ने वहाँ से ये धारा 370 जन्म दी ना, तो वहाँ बेरोजगारी हो गई। अपने तुम भारतीय हो? हाँ जी, हम तो भारतीय हैं सर। तो अब ये बताओ, वहाँ दूसरा झंडा लगता था, भारत में दूसरा झंडा लगता था? नहीं, झंडा तो पहले से भी लगता हुआ है। वहाँ का अलग झंडा था? नहीं सुनो, वहाँ अरे सुनो नहीं, हम तुम्हें बता रहे हैं। अच्छा, वहाँ का अलग झंडा था, यहाँ का अलग झंडा था, समझ गए जी। तो अब धारा 370 हटने से झंडा एक हो गया। नहीं साहब, कह लो आप। नहीं कह नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ। तो आप जो बता रहे हैं ना, देखो भाई, मुझे 32 साल हो गए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जवानी में गया था मैं।
वहाँ झंडा पहले भी यही था हमारा हिंदुस्तान का। हरि सिंह जो बादशाह था ना, आपको वहाँ की हिस्ट्री का पता नहीं है, मुझे वहाँ की हिस्ट्री का पता है। जी जी जी। हरि सिंह बादशाह था वहाँ का। वो जो हिंदुस्तान, ये तो जो है हिंदुस्तान का जो था ना, ये था वो हिंदुस्तान के साथ ही। लेकिन कश्मीर जो था सन 47 के बाद में कश्मीर अलग था, और एक आजाद कश्मीर है वो भी अलग था, समझे साहब। लेकिन वो इंडिया के साथ था, जिसमें जो जम्मू एंड कश्मीर का है ना वो इंडिया के साथ था, और जो आजाद कश्मीर है वो पाकिस्तान के साथ था। तुम्हें कुछ नहीं पता, फिर इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता, केवल उनके पाकिस्तानियों की बात सुन के तुमने ये बात कह दी। कश्मीर एक ही था। अगर हरि सिंह का नाम ले रहे हो तो चाहे वो आजाद कश्मीर हो या कोई सा भी कश्मीर हो, वो एक ही था। और हरि सिंह ने आके विलय किया था, यहाँ साइन करे थे अपने। हाँ, पाकिस्तान ने कब्जा करा था उस पर। सही बात बोले आप, आपके पास से मैं भी तो जब मैं सही कह रहा हूँ तो तुम कह रहे एक आजाद कश्मीर का। मैं जी बता रहा ना, जो बता रहा हूँ मैं भी सही बता रहा हूँ आपको। मेरे समय मिलने में अंतर हो रहा है। क्या अंतर हो रहा है? देखो, जो आजाद है वो तो पाकिस्तान के साथ में था। ये जो था ये हमारे इंडिया के साथ था। मतलब वो आजाद था, वो हरि सिंह का नहीं था। ना, वो हरि सिंह का नहीं था, और ना वो पाकिस्तान के साथ। आज वो पाकिस्तान के साथ में। जाओ प्रभु, तुम्हें यही तो नहीं पता। मैं यही तो तुम्हें बता रहा, टोटल कश्मीर हरि सिंह का था, वहां का राजा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप। पूछो। चलो, पूछो। अगर आप नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन भी पूछ सकता हूँ। चार पूछो तुम, मैं तुम्हें चारों का जवाब दूंगा। बैठ जाओ। अच्छा, पहले ये बताओ मुझे सर आप, क्या कहते हैं उसको, अगर वो आजाद मतलब उसका हरि सिंह का था तो वो उस पर कब्जा पाकिस्तान का क्यों? पाकिस्तान ने ऐसा कर लिया था, जब 47 में देश आजाद हुआ तो हरि सिंह भी आजाद रहना चाहता था। हाँ, ये आई ना देखो निकल के बाद। बात समझे हो? जी। अब उधर से पाकिस्तान ने अटैक कर दिया कश्मीर पे। जी। जब पाकिस्तान ने, जिसे तुम आजाद कश्मीर कह रहे हो ना, हाँ, वो गुलाम कश्मीर है आज की तारीख में। चलिए साहब, मैंने मान लिया। जो मैंने मान लिया आपके पास। पाकिस्तान ने उस पर अटैक कर दिया। ठीक। वो पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहता था। ठीक। हरि सिंह आया और वो उसने सिग्नेचर यहाँ कर दिया। हाँ, इनसे मदद मांगी। आगे समझ में। फौजी से मदद मांगी। तो ये कश्मीर जो बचा है शेष, वो पाकिस्तानियों के चंगुल से छुड़ाया, समझ गए? वो अब भी ये आजाद कश्मीर है आज। ये जहाँ तुम रहते हो, हाँ, ये आजाद है। हाँ, वो आजाद नहीं है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। अरे तुम उसे आजाद बता रहे हो ना, वो आजाद नहीं है। नहीं, मैं तो अपने उस पर डाल रहा ना भाई, ये तो हमारे साथ है नहीं हमारे साथ। सारा कश्मीर का राजा एक ही था, हरि सिंह, चाहे वो पल्ला हो या उल्ला हो। तो मुझे इल्म नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, जानकारी नहीं। सारे कश्मीर का एक ही राजा था, हरि सिंह। लेकिन जहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ हरि सिंह का स्टेट है ना, मैं वहीं रहता हूँ। तो वहाँ ही से ही मुझे पंडित जी ने ये बात बताई थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वहीं पे रहता हूँ जहाँ हरि सिंह स्टेट है ना, जहाँ हरि सिंह का मतलब किला है, किला। मैं वहीं पे रहता हूँ, तो मैं वहाँ की बात को बता रहा हूँ। तो मुझे भी सोचे यही बात बताई कि भाई हम भी कहते हैं ना भाई, झगड़ा किस बात का थे भाई, जब आप तो हम तो इंडिया के हैं, हम तो इंडिया के गीत गाएंगे ना भाई, जहाँ हमारी तो मातृभूमि है तो हम तुम्हारे गीत को गाएंगे। तो हमें भी ये कहते हैं ना भाई, ये तो हमारे पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा। मैंने भाई जबरदस्ती कोई किसी पर कब्जा नहीं करा करता, जैसा आप कह रहे हैं मुझसे, मैं भी ये बात कहता हूँ उन लोगों से। नहीं, बिंदु ये नहीं है, जबरदस्ती पे किसी ने भारत में कहीं कब्जा नहीं कर रखा। जबरदस्ती चारों दिशा में भारत ने कोई कब्जा नहीं कर रखा। कब्जा तो हरि सिंह जब भारत में विलय हो गया था तो जितनी भी उसकी भूमि थी तो वो तो भारत की हो गई, तो पाकिस्तान ने क्यों कब्जा रखा? झगड़ा इस बात का है, समझ गए? और तुम कह रहे हो 370 हटने से हर नागरिक को लाभ हुआ। ये तुम्हारी अपनी विचारधारा है, पता नहीं आप कहाँ नुकसान देख रहे हो। वहां अब इतना पर्यटक जा रहा है बेहिसाब। नहीं, हम जो नुकसान देख रहे हैं ना, हम तो अपने काम का नुकसान देख रहे हैं, वरना हम तो देखो हमारे तो घर है यहाँ। नहीं, काम तो अभी जब पर्यटक आएगा वहां से तो काम तो अब भी बढ़िया चलेगा। नहीं, पर्यटक तो देखो पिछले साल जब से हालात खराब हुए ना, तो पर्यटक तो खत्म हो गया। अरे भाई, हालात खराब किसने करे मुझे बताओ?
किसने करे हालात खराब? पैंट खोल खोल के हिंदुओं की पहचान करके मारा, किसने करे हालात खराब? अबे वो इस साजिश को आप ना पहुंच, चलो छोड़ो आप क्या ये साजिश है? हाँ ये शादी चल रही है, आपको नहीं पता, आप तो घर में बैठे हो। अच्छा जी, और क्या, ये हुकूमत करा दी हमारी, ये हमारी हुकूमत करा दी है वहाँ तो खाने का मेज है, वो तो मानसी का जगह है, तो आप जाओ पहले देखो आपके साथ कैसे लोग व्यवहार करेंगे। हमें हमें रह रहे हैं हम तो वहाँ, यहाँ के लोग खराब है हमारे यहाँ के ज्यादा। अच्छा और क्या, वहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ खराब भी। देखो ये 5 उंगली दी कुदरत है यहाँ, ये सब जगह बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं, वहाँ भी बराबर नहीं, वहाँ भी अच्छे लोग हैं मेरे भाई। जी जी जी, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात, आपकी अच्छी बात लगी। यहाँ हमारे यहाँ के लोग भी बढ़िया हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोगों में बहुत खराबी है। वहाँ भी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ भी लोग खराब हैं। तो वहाँ भी ऐसा मत सोचो, आप जाके देखो पहले अपनी नजरों से। अच्छी बात है।